हेलो मेरे मित्रों और मित्राणियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। और मुझे मिस किया कि नहीं किया, देखो बहुत दिनों के बाद मेरी वीडियो आने वाली है। हालांकि आज मैंने एक वीडियो डाली थी बट वो एसएससी के लिए थी। और अब इतने दिनों के बाद मैं एक बार फिर से आप सबके सामने हाजिर हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा था कि चलो ठीक है, थोड़ा सा ना मुझे रेस्ट भी करना चाहिए। थोड़ा सा मेरा ट्रैवल था, थोड़ा सा मेरा खुद का काम बहुत ज़्यादा था, तो इस वजह से मैंने थोड़ी वीडियो कम बनाई। तो आज हम बात करने वाले हैं भाई मनीषा पर, भाभी जी पर बात करेंगे। सबसे पहले तो वो सब वैष्णो देवी गए हैं, तो जय माता दी। अब हम बात करेंगे कि मनीषा ने अपने मनीषा शॉर्ट्स पर जो है एक उन्होंने पोस्ट डाली, कम्युनिटी पोस्ट। उस पोस्ट में उन्होंने लिखा कि जो मेरे लिए इतना गंदा थंबनेल लगा रहे हैं वो लगाएं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखो फ़र्क तो पड़ता है, फ़र्क पड़ता है। आपके लिए कोई गंदा थंबनेल लगाए ना तो फ़र्क पड़ता है। ये सब जानबूझकर मुझे परेशान करने के लिए किया जा रहा है। हाँ, ये जानबूझ के ही किया जा रहा है। इसलिए जो भी मेरी यूट्यूब फैमिली है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग टेंशन मत लीजिए। कुछ लोगों का काम ही है मुझे बदनाम करना, क्योंकि मैं वैसी लड़की हूँ ही नहीं। कितना भी ये लोग कोशिश कर ले मेरे लिए गंदा फोटो, वीडियो और चरित्र में दाग लगाना, मैं एरो गैरो औरतों की तरह नहीं हूँ। मुझे मेरे लिए अपना परिवार और आप लोग ही काफ़ी हैं। देखो, सबसे पहली बात तो ये जो चीज़ें चल रही हैं, आप सबको पता है 6 महीने पहले क्या चीज़ें चली थी। तो कहीं ना कहीं मुझे भाभी जी का ये वाला कम्युनिटी पोस्ट देख के ऐसा लग रहा है कि उनका इशारा जो है वो सेकंड पार्टी की तरफ चला गया, यानी कि हमारी जगत दीदी की तरफ चला गया है, जिनको हम नेहा आशीष तिवारी के नाम से जानते हैं। अब ये वाला पोस्ट मुझे तो ऐसा लग रहा है कि भाई हमारी जो भाभी जी हैं वो पूरा का पूरा एकदम उन्होंने तन मन धन तीनों चीज़ों लगा दिए हैं, और जगत भाभी की तरफ जो है वो एक बार फिर से रुख मोड़ने की कोशिश की गई है। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि हमारी मनीषा के लिए जो है हाल फिलहाल में चीज़ें शुरू हुई हैं, थंबनेल लगाए जा रहे हैं, गंदे थंबनेल लगाए जा रहे हैं। जब से सचिन ने जगत के लिए यानी कि नेहा तिवारी के लिए अपशब्द बोले, तभी से कुछ लोग जो हैं वो मनीषा को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। अब मनीषा को बदनाम इसलिए किया जा रहा है ताकि लोगों का ध्यान जो है वो दूसरी पार्टी की तरफ से, थर्ड पार्टी की तरफ से हट जाए और मनीषा पर आ जाए, सचिन पर आ जाए। तो ठीक है, वो उनकी अपनी सेना हो सकती है जो ये सी चीज़ करवाना चाहती हो, क्योंकि आप सबने देखा होगा कि हर जगह ऐसी चीज़ें चलती हैं, ऑफिस में भी चलती हैं, पॉलिटिक्स में भी चलती हैं, कि जब किसी का ध्यान किसी मुद्दे से हटाना होता है तो किसी दूसरे को बदनाम किया जाता है, उसको हाईलाइट किया जाता है, ताकि जल्द से जल्द जो है वो दूसरा मुद्दा दब जाए और फिर एक नया मुद्दा खड़ा हो जाए। मनीषा के लिए अगर मैं बात करूं, थंबनेल की लाइव में जिस तरह के टाइटल दिए जाते हैं तो वो वाकई में बहुत गलत होते हैं। उतने थंबनेल गंदे और उतनी गंदगी हमारी नेहा तिवारी के लिए नहीं हुई। मैं यहाँ पे ये जस्टिफाई नहीं कर रही कि नेहा तिवारी के लिए भी उतनी गंदगी हो। नेहा तिवारी के लिए भी उतनी गंदगी नहीं होनी चाहिए, मनीषा के लिए भी उतनी गंदगी नहीं होनी चाहिए। जब हम ये उम्मीद करते हैं ना कि नेहा तिवारी एक औरत है, लोग उसके प्रति सहानुभूति जताए, तो हमें ये भी सोचना चाहिए कि मनीषा भी एक औरत है, मनीषा का भी परिवार है, मनीषा का भी पति है, मनीषा का भी ससुराल है। उसके बारे में भी इस तरह का थंबनेल नहीं लगाया जाना चाहिए। लेकिन शायद ये उम्मीद हम गलत लोगों से करते हैं, क्योंकि जो लोग इस तरह के थंबनेल लगा रहे हैं, जो इस तरह के टाइटल लगा रहे हैं, अब वो किस बैकग्राउंड से आते हैं, कहाँ से आते हैं, किस परिवार से आते हैं, किस तरह की सोच के परिवार से आते हैं, उनके आसपास किस तरह के लोग रहते हैं, तो वो अपने सोच के दायरे के हिसाब से मुझे लगता है बेस्ट लगाते होंगे, बेस्ट। लेकिन सोचना चाहिए हमें कि हम एक औरत की इज्जत तो बचा रहे हैं, है ना। एक औरत के ऊपर हम कपड़ा डाल रहे हैं और दूसरी औरत का कपड़ा हम खींचने में लगे हुए हैं। बहुत लोग मज़े ले लेकर जो है वो मनीषा को लप्पी बोलते हैं, बहुत लोग बोलते हैं लप्पी। बहुत लोग जो है झूलन देवी बोलते हैं।
बहुत लोग और भी बहुत सारे नामों से बुलाते हैं। मनीषा के लिए इतनी नफरत किस लिए है लोगों के दिल में, ये बात हमें जाननी पड़ेगी, क्योंकि मनीषा जो है वो एक सॉफ्ट टारगेट रही है। मनीषा अपने लिए स्टैंड तो ले नहीं सकती। मनीषा लाइव में भी आके जो है वो जिस अंदाज में धमकी देती है, वो धमकी जैसा लगता ही नहीं। ऐसा लगता है कि वो डांट के चली गई हो। तो वो डांट का असर तो नहीं होता ना। स्कूल में जब क्लास में ढीठ बच्चे होते हैं तो उन ढीठ बच्चों को डांट दो तो असर थोड़ा ना होता है। उन्हें जब तक जो है टीचर लठ ना मारे, डंडा ना मारे, हालांकि अब तो स्कूल में बच्चों को मारना पीटना बैन है, लेकिन हमारे ज़माने में तो ऐसा बैन वैन कुछ नहीं था। एक छड़ी होती थी और हाथ पे बहुत तेज से वो छड़ी जो है हथेली पे मारी जाती थी। तो उन बदमाश बच्चों के लिए तो यही एक उपाय था, या फिर उनके पेरेंट्स को बुलाया जाए और फिर उसके बाद ससम्मान उनको इज्जत नवाजा जाए, उनके पेरेंट्स के सामने अपने बच्चों की करतूतें बताई जाए, तब जाके थोड़ी सी बच्चों को शर्मिंदगी होती थी कि यार अब तो हमारी घर में भी इज्जत खराब हो गई, स्कूल में तो इज्जत थी ही नहीं। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि लोग जो हैं कूल बनने के चक्कर में फूल बनते जा रहे हैं। कुछ गंदे थंबनेल, कुछ गंदे टाइटल, कुछ गलत चीज़ें लिख के उनको लग रहा है कि वो लोगों का ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो ध्यान अट्रैक्ट करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। जितनी गंदगी सचिन ने नहीं की अफेयर चला के, उससे 100 गुना ज़्यादा वो गंदगी कर चुके हैं वाईटी पर। और सचिन ने तो एक बार गलती की, लेकिन वो लोग आज तक वो गलती पकड़ के गलती पे गलती, गलती पे गलती, गलती पे गलती किए जा रहे हैं। और मनीषा से दुश्मनी निकालनी है तो निकालो, आपको कोई रोक तो सकता नहीं है। वाईटी किसी के बाप का तो है नहीं जागीर कि मैं आपको बोल दूं कि भाई आप रुक जाओ तो रुक जाओगे। आप जैसे हो वैसे हो, लेकिन फिर अपने लिए भी तैयार रहना। मैं कुछ नहीं बोलूँगी भाई, मेरे को क्या मतलब है, आप सब बोल रहे हो बोलो, लेकिन दूसरी तरफ से जब इंसान भड़केगा ना तो वो आपके लिए भी इसी तरह की पीआर करवा सकता है। मैं यहाँ पर मनीषा के पक्ष में नहीं बोल रही हूँ। मनीषा एक औरत है, मैं उसको इस नज़रिए से देख के बोल रही हूँ कि एक औरत के चरित्र पर जब इस तरह से बार बार दाग लगाया जाता है, बार बार उसे पोक किया जाता है, बार बार उसे ताने दिए जा रहे हैं कि भाई इसका बच्चा नहीं है, भाई ये ऐसी औरत है। चिपक के पार्टी में डांस कर रही थी, तो देवर के साथ डांस करना मुझे नहीं लगता बुरा है। और चिपक के क्या होता है, डांस तो डांस होता है। हाँ, अगर उसमें कुछ वल्गर, मैंने क्योंकि वो डांस देखा नहीं तो इसलिए मुझे कुछ वल्गर समझ में नहीं आया कि किस तरह का वल्गर। क्या ऐसा था कि मनीषा नाचते नाचते मनीषा ने अपनी साड़ी उतार दी, कुछ इस तरह का था तो मुझे बताइएगा ज़रूर, और वीडियो भी ज़रूर भेजिएगा, है ना। क्योंकि लोग तो वीडियो में साड़ी उतारने पे लगे हुए हैं, लोग तो वीडियो में ही मनीषा के कपड़े उतार रहे हैं और वो मनीषा को जलील कर रहे हैं। कुछ लोग पूजा के पीछे पड़े हुए हैं, कुछ लोगों को अप्सरा मॉम के मेकअप से बड़ी दिक्कत है। भाई आप ट्रोल करो, आप जो है उनके बारे में बातें करो, लेकिन एकदम से इतना नीचे गिर के बात करने के लिए मतलब मुझे नहीं लगता कि फिर आप डिज़र्व करते हो कि आप एक अच्छे रिएक्शन वाले कहलाओ। फिर तो आप ये हो सकता है कि आपको ये बोल दिया जाए कि भाई चाटुकार है ना, तलवे चाटने वाला। पता है ना तलवे कौन चाटता है, तो चम्मच बोल दिया जाए। इस तरह के नामों से भी आपको जाना जा सकता है, या फिर हो सकता है कि लोग जानते हो, मुझे नहीं पता आप सबके बारे में ज़्यादा। लेकिन मनीषा का दर्द जो है मैं समझ सकती हूँ, और आप में से कौन कौन मनीषा का दर्द समझ सकता है बताइएगा ज़रूर, कमेंट करके बताइएगा कि किस किस को लगता है कि भाई ये तो बहुत अति हो गई है। अब वो बेचारी वैष्णो देवी भी जा रही है तो भी लोगों को उसमें प्रॉब्लम लग रही है। अब एक और नया मुद्दा उठा है कि मनीषा के घर में जो 4-5 लोग रहते हैं, जिसमें से कैमरामैन हैं, एडिटर हैं, जाहिर सी बात है कि उनके यूट्यूब चैनल बहुत हैं, तो लोगों को हायर करना ही पड़ता है ना। काम वालियां हैं, खाना बनाने वाली है। भाई देखो, आप हर चीज़ मैनेज नहीं कर सकते हो, और ये वर्किंग वुमेन से ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जान सकता है। आप हर चीज़ मैनेज करते करते ना एक दिन खुद ही मैनेज हो जाओगे, खुद ही रवाना हो जाओगे। इसलिए उस रवानगी से बचने के लिए ना आपको
हर चीज़ के लिए, हर चीज़ की सहूलियत के लिए कुछ पैसे खर्च करने पड़ते हैं। बड़े अजीब से लगते हैं वो लोग जो कमाते तो हैं लेकिन खर्च करने में ना उनकी जान निकल जाती है। उनको लगता है कि नहीं भाई, हम तो अगर कमा रहे हैं ना 2 लाख, तो हम 1,90 तो बचा के जाएंगे, बैंक में रख के जाएंगे, घर का काम भी सारा कर लेंगे, झाड़ू पोछा भी कर लेंगे, हैं, बच्चों को ट्यूशन भी हम पढ़ा लेंगे, अपना ऑफिस भी हम संभाल लेंगे, अपने सास ससुर की सेवा भी हम ही कर लेंगे, सब कुछ हम कर लेंगे। मतलब आपको दूसरे तीसरे की ज़रूरत ही नहीं है ना। वन मैन आर्मी की तरह आप काम करना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है। बहुत सारी महिलाएं कर भी लेती होंगी, मैं उन महिलाओं को तो भाई हाथ जोड़ के नमन करती हूँ जो कर लेती हैं। लेकिन आप अपना काम करने के दौरान कई बार आप बहुत सारी चीज़ें नेगलेक्ट कर देते हो। मुझसे भी बहुत सारी चीज़ें नेगलेक्ट हो जाती हैं। जब मैं बहुत काम कर रही होती हूँ, बहुत प्रेशर में होती हूँ, तो मुझे लगता है कि यार खिचड़ी बन जाए, है ना, क्या बनाऊँ मैं, चावल दाल सब्जी रोटी, नहीं खिचड़ी बना लेती हूँ। तो इस तरह की चीज़ें सबके साथ होती है और सब इन सब चीज़ों से रूबरू होते हैं। कभी कभी आपका शरीर काम नहीं कर रहा होता, आपका मन नहीं करता कि आप खाना बनाओ, तो आप क्या करते हो, खाना बनाने वाली रखते हो ना। जब आपको लगता है कि नहीं यार बहुत हो गया, मेरे बस की बात नहीं है, हमने भी रखी हुई है खाना बनाने वाली। तो खाना बनाने वाली रखना कोई बुराई नहीं है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप करिए। और इंडिया में ये सहूलियत जब तक है आपके पास भाई, अगर आप फॉरेन चले गए तो आपके पास ये सहूलियत है ही नहीं। अगर इंडिया में है तो आप इसका सदुपयोग कर सकते हैं। तो इसीलिए आपको बहुत सारे हाउस हेल्पर्स की, बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती है। और जो डेली ब्लॉगिंग करते हैं भाई, उनके लिए तो चाहिए। और उनका चैनल अच्छा खासा ग्रो है, वहाँ से कमाई हो रही है। अगर जिसकी कमाई नहीं हो रही, मान लो जिसके आ ही नहीं रहे, व्यूज़ ही नहीं आ रहे, 10 20 30 50 1000 2000 लोग देख रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उनको जो है कैमरामैन रखने की ज़रूरत है या फिर उनको जो है एडिटर रखने की ज़रूरत है। वो खुद ही सारा काम मैनेज कर सकते हैं छोटे लेवल पे। लेकिन जैसे ही आपका चैनल ग्रो करता है, आपकी इनकम बढ़ती है, तो आपको लगता है कि भाई ठीक है, अब मैं इंसान सैलरी पर रख सकता हूँ, तो वो रखते हैं। और सचिन मनीषा तो गांव से ही ले जाते हैं, अपने जानकारों को ले जाते हैं। तो एक ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि चलो अपने आसपास के लोगों को रोजगार दे रहे हैं जिनके पास रोजगार नहीं है। क्योंकि कोई 50-60 हज़ार की नौकरी छोड़ के तो सचिन मनीषा के घर नहीं जाएगा ना नौकरी करने। जिसके पास नौकरी नहीं होगी, जिसको नौकरी की ज़रूरत होगी, वही बंदा जो है वो सचिन मनीषा के पास जाएगा 15-20 हज़ार रुपये कमाने के लिए, है ना। तो आप सब जिस तरह की बातें कर रहे हैं ना, तो इन बातों को करने से पहले आप सबको बहुत सारे पहलुओं पर सोच विचार कर लेना चाहिए। आपको ये समझना चाहिए कि एक औरत जो कि इंस्टाग्राम पे भी काम कर रही है, रील्स भी बना रही है, वीडियोस भी बना रही है, 4-4 चैनल मैनेज कर रही है, वो इंसान जो है वो अब अपने आप को घर के कामों में झोंक दे, है ना। जो अर्निंग कर रही है, जो मान लो 2-2.5 लाख रुपए हर महीने कमा रही है, चलो 1 लाख ही कमा रही है, वो बंदी वो सारा काम छोड़ के सबसे पहले झाड़ू पोछा अपने घर में करने लग जाए, है ना। झाड़ू पोछा के लिए वो 3-4 हज़ार रुपये दे के काम वाली लगा सकती है। तो वो क्यों मतलब मुझे तो ये मूर्खता लगती है। फिर वो क्यों खुद करे, जब वो उससे 10 गुना ज़्यादा कमाई कर रही है और 3-4 हज़ार में वो अपने लिए हाउस हेल्पर रख सकते हैं, इंतज़ाम कर सकती है। तो मुझे नहीं लगता कि उसको जो है अपना काम छोड़ के, जिससे पैसे आ रहे हैं, वो काम छोड़ के उसे झाड़ू पोछा करना चाहिए। और जो आसपास जितने भी लोग हैं जिनको लोग बोल रहे हैं कि भाई दूसरे मर्द उसके घर में रहते हैं, बहुत सारे मर्द उसके घर में रहते हैं, तो आप सब इंटेंशन उन सब यूट्यूबर्स की या रिएक्शन वालों की इंटेंशन समझ जाइएगा। उनको लगता है कि किसी के घर में अगर 2 मर्द रह रहे हैं तो भाई महिला तो चरित्रहीन है, भले ही वो मर्द जो है वो उसके रिलेशन में भाई लगता हो, देवर लगता हो या कोई भी रिश्ता लगता हो। ये तो बहुत अच्छी बात है कि सचिन और मनीषा अपने आसपास के लोगों को, ज़रूरतमंदों को कम से कम रोजगार तो दे रहे हैं। वरना आज की डेट में अगर आपके साथ वाला इंसान कुछ बन जाता है, कहीं बड़े पद पे चला जाता है, उसके पास ऑप्शन होता है कि वो आपके यहाँ जो कोई बेरोजगार इंसान है उसको नौकरी दिलवा सकता है। 15-20 हज़ार की, 25 हज़ार 30 हज़ार की नौकरी दिलवा देगा। लेकिन वो कभी भी उस बंदे की हेल्प नहीं करता, क्योंकि उसे लगता है कि नहीं, ये बंदा तो मुझे ही मारेगा बाद में। तो इसके लिए तो मेरे दिल में ना सचिन मनीषा के लिए थोड़े से
रिस्पेक्ट है। तो यार आप सब ना थोड़े गंदे कमेंट्स करने से पहले, थोड़ा मनीषा को ट्रोल करने से पहले थोड़ा सा ना चीज़ों को समझने की कोशिश करिए और खुद को मनीषा की जगह रखने की कोशिश करिए। और अगर ये सारी बदनामी का खेल ऐसे ही चलता रहे तो एक वक्त ऐसा होगा ना कि गंदे थंबनेल भी आपके काम नहीं आएंगे। गंदे थंबनेल से भी हमें पता चल जाएगा यार इस गंदी रिएक्शन चैनल वाली का रिएक्शन आया, हमें नहीं देखना, लोग ब्लॉक करना शुरू कर देंगे। तो मुझे लगता है कि तथ्यों पे बात होनी चाहिए, तर्क होना चाहिए, कुतर्क नहीं होना चाहिए। मतलब बस ऐसे बैठ के 4 लोगों का पैनल लगा के और सिर्फ ये बात करना कि आय हाय बाबा देखा उसका ब्लाउज कैसा था, आय हाय बाबा देखा उसकी साड़ी कैसी थी, हाय रे हाय उसके घर में 4 लौंडे रहते हैं, हाय रे हाय वो तो खाना नहीं बनाती है, हाय रे हाय वो तो पूजा नहीं करती है, हाय रे हाय वो तो नहाती नहीं है। आप सूंघने गए थे, वो नहाती नहीं है। हाय रे हाय उसके तो शरीर से बदबू आती है। तो मतलब आप सूंघने के लिए गए थे उसको। अरे यार आप भूल जाते हो कि आप रिएक्शन दे रहे हो। और रिएक्शन जैसे मैं अगर रिएक्शन दे रही हूँ तो मैं मनीषा को सूंघने थोड़ा ना जाऊंगी, मुझे क्या पता उसके अंदर से बदबू आ रही है, खुशबू आ रही है। मैं तो जो वीडियो में जो 10-12 मिनट की वीडियो मैं उसकी देखूंगी उसी वीडियो के आधार पर मैं बात करूंगी ना। तो प्लीज़ थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करिए। बहुत ज़्यादा कंट्रोल से आगे आप एकदम चलती जा रहे हैं, बहुत सारे लोग चलते जा रहे हैं। अब किसी स्पेसिफिक का मैंने नाम नहीं लिया क्योंकि 5-6 मेरी नज़र में तो 5-6 हो सकता है बहुत सारे भी हों, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को देखती नहीं हूँ। 1-2 लोग हैं जो आ जाते हैं तो दिख जाते हैं और उन पर मुझे लगा कि ये वीडियो बनाना चाहिए था। वैसे देखो बहुत दिनों के बाद मैंने वीडियो बनाई है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, है ना। बहुत ज़्यादा आप सब ना प्यार थोड़ा कम कर देते ना तो मेरे को बिल्कुल एकदम दिल पे लगने लग जाती है कि हाय मेरे को प्यार कम मिल रहा है। तो भर भर के प्यार दीजिएगा और